नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जबरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, बात करते हैं, कल हमने जो पढ़ाया था चैप्टर काल के बारे में समझाया था और हेडिंग डलवाई थी संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल हेडिंग डलवाई थी और उसके बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। संदिग्ध भूतकाल, फिर आसन्न भूतकाल, उसके बाद हेतु हेतु मद भूतकाल। ये पढ़ने के बाद में फिर पढ़ेंगे यानी कि भविष्यकाल। भविष्यकाल के 3 भेद बताए थे, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम काल को बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त कर रहे होंगे। ठीक है, तो आते हैं, लिखिए संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, यानी कि बीते हुए समय में संदिग्धता का बोध कराता है। क्या होता है कि बीते हुए समय में संदिग्धता का बोध कराता है। वहां पे कौन सा भूतकाल होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है। उदाहरण देखो, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो संदिग्धता कैसे होगी वो भी देख लो। जैसे उदाहरण है, जैसे लिखा है कि मनोज आया होगा। है संदिग्ध कि नहीं है? अभी पता नहीं है, यानी कि मुझे कि मनोज आया होगा, सिर्फ बोल दिया ना कि मनोज आया होगा। सही है ना। और फिर दूसरा है, जैसे लिख लो यहाँ पे मनोज आया होगा। दूसरा लिख लो जैसे सिद्धि ने खाया होगा। सिद्धि ने क्या किया होगा? खाया होगा, या सिद्धि आई होगी। और जैसे और भी लिख लो, जैसे इसमें लिख लो कि सीता ने, लिख लो यहां पे सीता ने, या सीता स्कूल गई होगी। है संदिग्धता नहीं है? संदिग्धता है या नहीं है? और देख लो, और चौथा देख लो, जैसे लिखा है कि तुमने लिखा होगा, यानी कि तुमने लिखा होगा, मनोज आया होगा। तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जहां पे संदिग्धता का बोध होता है वहां पे कौन सा भूतकाल होता है? वहां पे संदिग्ध भूतकाल होता है। अब डालते हैं नेक्स्ट हेडिंग, और नेक्स्ट हेडिंग है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। तो देखो, आसन्न भूतकाल में क्या होता है? आसन्न भूतकाल में क्या होता है कि भूतकाल में, यानी कि भूतकाल में निकटता का बोध होता होगा। अब देखो, आसन्न का मतलब ही होता है, आसन्न का मतलब क्या होता है? निकट। आसन्न का मतलब क्या होता है? निकट। तो निकटता का बोध होता होगा, वहां पे कौन सा भूतकाल होगा? वहां पे आसन्न भूतकाल होगा। कौन से में? भूतकाल में निकटता का बोध होता होगा। भूतकाल में निकटता का बोध होता होगा। जैसे कि उदाहरण देखो और बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखो, लिखा होगा कि गीता ने
अखबार, गीता ने अखबार पढ़ा है। देखो, गीता ने अखबार पढ़ा है, गीता ने अखबार पढ़ा है यानी पिछला है पढ़ चुका है, यानी कि पूरा पढ़ लिया, जस्ट अभी अभी पूरा फिनिश किया है, यानी कि ठीक थोड़ी देर पहले जो चीज हो जाए वो आसन्न भूतकाल में हो जाती है। जो अभी से थोड़ी देर यानी कि जो अभी जो हमने जो पिछले वो पढ़ाया था ना, इसके पहले जो पढ़ाया संदिग्ध भूतकाल, अब वो क्या हो गया, वो अब अभी के टाइम के हिसाब से वो क्या हो गया, आसन्न भूतकाल हो गया, यानी कि अभी 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 हमने वो पढ़ा, यानी कि निकटता का बोध होता है। ठीक है, निकटता का बोध होता है। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लो, जैसे लिखा है कि माता जी ने चाय बनाई है, माता जी ने चाय बनाई है। देखो, है निकटता या नहीं है, माता जी ने चाय बनाई है, अभी अभी बनाई है, माता जी ने क्या किया है, चाय बनाई है, अभी अभी बनाई है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो तो शायद बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। एक देखो एग्जांपल है, जैसे लिखो मैंने अखबार पढ़ा है, मैंने अखबार पढ़ा है, समझ में आ रहा ना, मैंने अखबार पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जिसमें निकटता का बोध होता है वहां पे कौन सा भूतकाल होता है, वहां पे आसन्न भूतकाल होता है, और आसन्न का मतलब ही होता है निकट। आसन्न का मतलब क्या होता है, निकट। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। अब आगे क्या आता, आगे आता है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। तो देखो, हेतु मद भूतकाल ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। पिछले एसआई में भी पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी पूछा गया था, और यूपीपी में और एसएससी जीडी में तो बहुत बार पूछा है। एसएससी जीडी ने तो बहुत बार इसे पूछा है। तो अब देखते हैं आगे इसके। अब इसकी लिखते हैं परिभाषा। तो परिभाषा क्या है कि बीते हुए समय में यदि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करे तो क्या होता है, तो वहां पे हेतु मद भूतकाल होता है। वहां पे क्या होता है, जहां पे बीते हुए समय में यदि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर हो तो वहां पे कौन सा भूतकाल होता है, वहां पे हेतु मद भूतकाल होता है। अब देखते हैं इसके उदाहरण, तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब इसके उदाहरण जैसे लिखा है कि अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती तो जरूर दरोगा बनते। यानी कि अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती तो जरूर दरोगा बनते। यानी कि इसमें देखो क्या है कि एक वाक्य यानी कि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर कर रहा है। निर्भर क्या कर रहा है, यानी कि तुमने अगर अच्छी मेहनत की होती, वाक्य हो गया ना, तो क्या होता, तो जरूर दरोगा आप बनते। यानी कि मेहनत अगर आपने की होती तो क्या होता, जरूर दरोगा बनते।
अब देखते हैं जैसे एग्जाम्पल नंबर दूसरा है कि यदि दीपक ने मन लगाकर खाना बनाया होता तो खाना अच्छा बनता। यानी कि यदि दीपक ने खाना मन लगाकर बनाया होता तो क्या होता, खाना अच्छा बनता। यानी कि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर क्या होता है, निर्भर करता है। तो वहां पे कौन सा भूतकाल होता है, वहां पर हेतु मद भूतकाल होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं कि भविष्य काल। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं भविष्य काल। तो देखो भविष्य काल है, तो भविष्य काल का मतलब क्या होता है, यानी कि जो आने वाले समय को दर्शाए उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। सीधी सी बात। तो अब देखते हैं आगे। तो इसके पूछे जाएंगे भेद कितने होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं लिखेंगे, इसके कितने 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से भेद होते हैं, नंबर 1 देखेंगे सामान्य भविष्य काल, और इसी को क्या बोल देते हैं, साधारण भविष्य काल। साधारण भविष्य काल। ठीक है, नंबर दूसरा कौन सा होता है, संभाव्य भविष्य काल। और नंबर तीसरा कौन सा होता है, नंबर तीसरा होता है हेतु मद भविष्य काल। देखो अब आप लोग ये कहोगे कि भैया इसमें भी हेतु मद भविष्य काल है और उसमें भी हेतु मद भूतकाल था। तो देखो एक चीज इसमें डेफिनेशन याद रखना कि उसमें क्या होगा, उसमें बीते हुए समय का बोध कराता होगा, उसमें बीते हुए समय का बोध कराता होगा, और इसमें क्या होगा, आने वाले समय को बताता है। इसमें आने वाले समय का बोध कराता है। तो वहां ये इनकी सिर्फ एक पहचान होती है इन्हें पहचानने की, नहीं तो फिर टिक लगा दो आए कि यदि उसने ऐसी मेहनत, यानी यदि उसने मेहनत की होती तो वह जरूर दरोगा बनता। ठीक, और इसमें क्या होता है, यदि बारिश होगी, यानी कि यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। यानी कि आगे कि यदि उस सीधा लिखा है कि यदि बारिश होगी तो फसल क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, यानी कि पहले का सोच रहा है, और उसमें क्या था, उसमें यानी कि बाद का सोच रहा था। ठीक है ना, उसके बारे में अब देखते हैं। हेडिंग डाल लो इसमें सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, तो सामान्य भविष्य काल में देख लो क्या होता है। सामान्य भविष्य काल में क्या होता है कि ऐसी घटनाएं जो भविष्य में होंगी और क्या होगा, और वाक्य के अंत में एगा एगी एंगे आदि शब्द आएंगे। आदि शब्द आएंगे। क्या होगा कि ऐसी घटनाएं जो भविष्य में होंगी, और वाक्य के अंत में क्या होगा, वाक्य के अंत में एगा एगी एंगे आदि शब्द आएंगे।
ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण। उदाहरण देख लो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उदाहरण क्या है? उदाहरण नंबर 1 है, जैसे लिखा है कि भारत भारत क्रिकेट विश्व कप जीतेगा। भारत क्रिकेट विश्व कप जीतेगा। अब देख लो क्या है, आगामी तो है, आगे की ही तो सोच रहे हैं ना कि भारत क्रिकेट विश्व कप जीतेगा। आगे की तो सोच रहे, ये तो नहीं कहा कि भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण नंबर दूसरा। उदाहरण नंबर दूसरा है, लिखा है कि विराट कोहली विराट कोहली 49वां शतक लगाएगा। क्या बोल दिया कि विराट कोहली 49वां शतक लगाएगा, यानी कि आने वाले मैच में ही तो वो लगाएगा। ये तो नहीं बोला कि 49 शतक लगा चुका है। ठीक है, तो वो क्या बात हो जाती, वो पीछे चली जाती और वो भूतकाल में चली जाती। ठीक है, तो अब आते हैं, ये तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। अब हेडिंग डाल लो इसी में, संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल, तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि भविष्य में क्या होता है, संभावनाएं, यानी कि संभावना का क्या होता है, यानी कि संभावना की बात होगी। देखो बहुत ही शॉर्ट कर दिया, यानी कि संभाव्य भविष्य में क्या होगा कि भविष्य में यानी कि जो आने वाला उसमें क्या होगा कि संभावनाओं की बात होगी, संभावनाओं की बात होगी। जैसे कि देख लो, उदाहरण देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे उदाहरण में लिखा है कि शायद सीता खाना बनाएगी। देख लो, शायद सीता खाना बनाएगी, यानी कि संभावना ही तो है, शायद उसने वह ऐसा काम करेगा। शायद वह ऐसा काम करेगा, शायद वह दरोगा बनेगा, यही तो होगा ना। अब देख लो, दूसरा लिख लो एग्जाम्पल, दूसरा लिख लो, जैसे कि शायद राम बाजार जाएगा। शायद राम बाजार जाएगा, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, शायद राम बाजार जाएगा। एक एग्जाम्पल और लिख लो तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि लिखा है कि शायद वैभव कल घर जाएगा। तो देखो क्या है, यानी कि संभावना ही तो व्यक्त कर रहे हैं हम लोग कि शायद वैभव कल घर जाएगा। क्या पता है कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, कि हो आया है, कल ही होके आया है, नहीं पता, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। यानी कि भविष्य में होने वाली संभावना को क्या करता है, संभावना को व्यक्त करता है या संभावना की बात करता है। वहां पे कौन सा भविष्यकाल होता है, वहां पे संभाव्य भविष्यकाल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, और नेक्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग क्या है आप लोगों की, वो है हेतु मद भविष्यकाल। हेतु मद भविष्यकाल। तो देखो इसमें क्या होता है,
इसमें भी बिल्कुल सेम वही होता है, सिर्फ क्या होता है कि फ्यूचर में यानी कि जो आगे वाला यानी कि भविष्य में होने की संभावना होती है। देख लो, लिखो इसमें क्या है कि भविष्य में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता है। देखो उसमें क्या था, भूतकाल में क्या था कि भूतकाल में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता था, और इसमें क्या है कि एक यानी कि भविष्य में यानी कि आने वाले समय में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होगा। ठीक है, आने वाले समय में यानी कि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो वहां पे कौन सा होता है, वहां पे कौन सा भविष्य होता है, हेतु मद भविष्य काल होता है। जैसे कि उदाहरण देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। उदाहरण है जैसे लिखा कि यदि तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। यानी कि यदि तुम मेहनत करोगे तो आने वाले समय में ही तो सफलता मिलेगी, कि हमने आज मेहनत की और आज ही मुझे सफलता मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता है। अगर हम धीरे धीरे किसी भी काम में लगे रहते हैं तो क्या होता है, निरंतर उस काम में आपको अनुभव हो जाता है, और उस काम उस या फील्ड में या उस काम में आप एक बेटर बनने की कोशिश करते हैं। और जब कोई भी काम है, अब जब आप गए ही नहीं हो उसमें चले ही नहीं हो, आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आपसे अगर कोई पूछ भी दे कि इस फील्ड में क्या काम होता है, तो आप भी एक बार हिचक जाओगे और ये कहोगे पता नहीं ये पूछ क्या रहे हैं। तो इसलिए कोई भी काम हो उसमें निरंतर प्रयास करते रहिए। तो सीधी सी बात है कि लिखा भी है ना कि अभ्यासेन विद्या वर्धते, यानी कि अभ्यास से ही क्या होता है, विद्या बढ़ती है। अभ्यास से ही विद्या बढ़ती है, इसलिए लगे रहो, बिल्कुल मत देखो कौन क्या कह रहा है, बस सिर्फ माता पिता की बहुत ही अच्छे से सुनो, घर में भाई बहन हो बड़े उनकी सुनो, ठीक, और बहुत ही अच्छे से सुनो, क्योंकि और एक बार सफल हो जाओगे ना, तो जो लोग कहते हैं ना जीवन में ये कुछ नहीं कर सकता है, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तो मेरे दोस्त वही लोग कहेंगे आके कि यार हम तो पहले से ही जानते थे कि तुम सब कुछ कर सकते थे। लेकिन बेटा याद रखना, जीवन में कोई नहीं चाहता है कि ये हमसे कोई ऊपर पहुंच जाए। सिर्फ कौन चाहते हैं, सिर्फ अपने घर वाले, यानी घर वाले में भी कौन कौन, माता पिता भाई बहन, ठीक है, यही लोग चाहते हैं कि क्या हो, हमसे ऊपर, यानी कि ये हमसे ऊपर हो जाए, या हमसे हमारे घर में क्या हो, एक सफलता हो जाए, एक नौकरी आ जाए। ठीक है, और गांव पड़ोस वाले क्या कहते हैं कि अगर इसकी नौकरी नहीं लगेगी तो इसके घर वाले क्या करेंगे, ठीक, बढ़िया रहेगा, इसको बिगाड़ दो, इसको यहाँ ले जाओ वहां ले जाओ। लेकिन मेरे दोस्त जीवन में कभी एक बात याद रखना, जीवन में माँ बाप का इतना कर्ज हो जाता है उसे तो कभी नहीं भूलना। बस अपनी एक बार मेहनत इतनी भयंकर प्रयास करो कि बस जब सफलता आ जाए ना, उसके बाद फिर तुम चाहे जो कुछ करना, उसके बाद कोई नहीं देखने आता कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। बस सिर्फ एक बार मेहनत, एक बार जब 6 महीने अपने आप को प्रॉपर दे लोगे ना, तो कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं होगा जो तुम निकाल नहीं रहे होगे। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर, बात करते हैं। तो अब आते हैं जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। दूसरा एग्जांपल लिख लो। दूसरा एग्जांपल है जैसे लिखा है कि यदि बारिश होगी, यदि बारिश होगी, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। यानी कि यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी।
तो यानी कि आने वाले समय में तो फसल अच्छी होगी यदि आज बारिश होगी, यदि हम आज मेहनत करेंगे तो आने वाला समय भी हमारा चमकेगा, आने वाले समय में ही तो सफलता मिलेगी मेरे दोस्त। इसलिए यदि बारिश होगी तो क्या होगा, फसल अच्छी होगी। तो ये किस काल की बात कर रहे हो, ये किस काल की बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हेतु मद भविष्य काल की बात कर रहे हैं। अब एक और लिख लो जो हमने बताया था ना, आज्ञार्थक बताया ना, तो आज्ञार्थक भविष्य जो होता उससे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आज्ञार्थक भविष्य लिख लो। ठीक है, एक लास्ट हेडिंग या नोट बना के लिख लो। ठीक है, आज्ञार्थक भविष्य। आज्ञार्थक भविष्य। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि यानी कि आज्ञा का, यानी किसी भी कोई भी व्यक्ति की आज्ञा का पालन होता होगा। जैसे कि उदाहरण देख लो, सीधे समझ में आ जाएगा उससे ही। जैसे लिखा है कि हमारे घर आइएगा। ठीक, हमारे घर आइएगा, क्या हो रहा है, यानी कि मेरी आज्ञा, यानी कि जैसे हम छोटे हैं अपने पिताजी से कहेंगे तो मेरी ये अनुरोध, मेरे आज्ञा तो होगा, मेरी आज्ञा ही तो होगी। और जैसे, और आज्ञा क्या मतलब, जैसे बड़े हैं ना तो उनका आदेश होगा, और हम लोगों की क्या होगी, हम लोग वहां पे चले जाते। अब जैसे हम ही हैं, हम जैसे अपने भैया को बुलाएं, ठीक, कि भैया मेरे घर जरूर आना, तो भैया क्या कहेंगे, चलो ठीक बेटा हम आ जाएंगे। यानी कि मेरा अनुरोध है आपसे कि आप मेरे घर आइएगा। तो जहां पे अनुरोध की बात हो वहां पे कौन सा होता है, वहां पे आज्ञार्थक भविष्य होता है, आज्ञार्थक भविष्य काल होता है। अब जैसे देख लो, जहां पे लिखा है हमारे घर आइएगा, और दूसरा लिखा है जैसे कि तुम बाजार जरूर जाइएगा, यानी कि घर में कोई रिश्तेदार आ गए तो घर वाले क्या कहेंगे कि तुम बाजार जरूर जाइएगा, यानी कि तुम बाजार जरूर जाओ। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से, ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत ही अच्छा वीडियो आपको लगा होगा। यदि आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय मां सरस्वती।